मुंबई दुनिया का एक ऐसा शहर है जहाँ रात को भी कोई नहीं सोता। रात को यहाँ ऐसी रौनक रहती है, स्पेशली मैरिन ड्राइव। यहाँ रात में भी लोगों की भीड़ लगी रहती है, समुद्र की व्यू का एंजॉय करते हैं। एक रात मैरिन ड्राइव पर कुछ ऐसा हुआ, वो रात सोवन की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गई। और सोवन का ऑफिस मैरिन ड्राइव के पास था, इसलिए सोवन हर शाम ऑफिस के बाद मैरिन ड्राइव पर घूमने ज़रूर जाता था। कुछ दिनों से उसके ऑफिस में काम का लोड ज़्यादा बढ़ गया था। ऑफिस से निकलते निकलते देर रात हो जाती थी, लेकिन फिर भी वह मैरिन ड्राइव ज़रूर जाता था। उसके लिए वह एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वह अपने दिमाग को शांत कर सकता था। एक रात उसे ऑफिस से निकलते हुए रात के 2 बज गए। रोज की तरह रात को मैरिन ड्राइव पर गया, लेकिन उस रात वहाँ कोई नहीं था। सोवन बिल्कुल अकेला था, दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। पर इस बात को इग्नोर करके अपने कान में ईयरफोन लगाए वो करने लगा। वह गाना एंजॉय कर ही रहा था, तभी उसके फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई। तभी उसे एक लड़की के रोने की आवाज़ आई। कुछ आगे चल के उसे एक लड़की दिखाई दी। सोवन उसके पास गया और उसके रोने का कारण पूछा, तो उस लड़की ने बताया कि उसका नाम नंदिनी है। वह एक लड़के से प्यार करती थी और उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया। सोवन भी उसके पास बैठ गया और दोनों बातें करने लगे। फिर अचानक सोवन के सिर में दर्द होने लगा। वह दर्द इतना तेज था कि सोवन का पूरा चेहरा लाल हो गया और वह वहीं पर ही बेहोश हो गया। जब सोवन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैरिन ड्राइव पर ही लेटा हुआ था और उसके आसपास कोई नहीं था। वह लड़की भी उसके पास में नहीं थी। दूसरे दिन जब सोवन मैरिन ड्राइव पर आया तो उस लड़की को ढूंढने लगा। देर बाद करीब रात के 3 बजे उसे वह लड़की दिखाई दी। वह उसके पास गया और रात को उसके बेहोश होने का कारण पूछा, तो लड़की बोली कि तुम शायद थके हुए थे, इसलिए तुम्हें यहाँ नींद आ गई। और सोवन ने भी यही सोचा, शायद मेरी थकावट की वजह से नींद आ गई, और सारी बात वह भूल गया और उस लड़की के साथ वापस बात करने लगा। फिर अचानक से उसके सर में दर्द हुआ और वह वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंख मैरिन ड्राइव पर ही खुली। वह बहुत हैरान हुआ। फिर दूसरे दिन फिर वह मैरिन ड्राइव पर आया। सोवन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर फिर भी वह रोज उस लड़की से मिलता। वह उस लड़की का इतना दीवाना हो गया था कि जब तक वह उससे बात नहीं करता था उसे चैन नहीं मिलता था। वह रोज मैरिन ड्राइव पर आता, उससे बातें करता, पर वह दिनों दिन कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि वह जब भी उस लड़की से मिलता बेहोश हो जाता और सुबह मैरिन ड्राइव पर मिलता। एक दिन ऑफिस में उसका दोस्त आया तो उसने उस लड़की की बात बताई। तो उसका दोस्त बोला कि मैं भी मैरिन ड्राइव पर गया था, पर मैंने तुम्हें वहाँ पे अकेले बैठा हुआ देखा, कोई लड़की मुझे साथ में नहीं दिखी। तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उस रात फिर वह उस लड़की से मिला और उसके दिमाग में अपने दोस्त की बातें चल रही थी, इसलिए वह उससे बातें करते करते अपना फोन निकाला और फोटो खींचने लगा। तो लड़की को गुस्सा आया, उसने फोन पे हाथ रखा, फोन दूर जाकर गिरा और सोवन को बोला कि मुझे फोटो पसंद नहीं है। जब सोवन ने फोन उठाया तो फोन में फोटो खींच गया था और फोटो ब्लर आया हुआ था, जिसमें लड़की का हाथ काला दिख रहा था। वो बहुत हैरान हुआ। सोवन ने इस बात को इग्नोर करते हुए लड़की से पूछा कि अपन इतने टाइम से मिल रहे हैं, तुमने ये नहीं बताया कि तुम कहाँ रहती हो। इतना सुनते ही लड़की रोने लग गई और उसकी रोने की आवाज़ से सोवन को दर्द होने लगा। फिर भी सोवन ने अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच ली। जैसे ही सोवन ने फ़ोटो खींचा तो वह लड़की चिल्लाई। उस लड़की का चिल्लाना ऐसा था जैसे कोई जानवर चिल्ला रहा हो। सोवन ने जैसे ही फोटो देखा तो उस फोटो में लड़की भयानक चुड़ैल लग रही थी और जल्दी से सोवन वहां से भाग खड़ा हुआ। सोवन ने आसपास के स्टॉल से पूछा तो एक बुजुर्ग ने बताया कि बहुत साल पहले एक लड़की यहाँ आती थी, उसको किसी लड़के ने धोखा दिया था और वह मैरिन ड्राइव पर कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से सोवन कभी मैरिन ड्राइव पर नहीं गया, पर रात को उसे सपने में वह लड़की जरूर आती थी।